हालिया बल्दियाती इलेक्शन जदीद निज़ाम का आगाज है। बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबे के दरमियान किसी ने यह एहसास नहीं किया जदीद बल्दियाती इलेक्शन का निज़ाम कामयाब जमहूरियत में मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़मीन गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। 74 साल तारीख में पहली बार बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बन्नू में मेयर की नशस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बल्दियाती इंतखाबात में झंडे गाड़ दिए। मेयर की 3 और तहसील काउंसिल चेयरमैन की 21 सीटें जीत कर सबको हैरान कर दिया। PTI तहसील काउंसिल की सिर्फ 14 नशस्तें हासिल कर सकी। IMF की शराइत पर 360 अरब से जायद का मनी बजट हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। मनी बजट लाएं या नहीं, तब्दीली सरकारी तजब्जुब का शिकार। पाकिस्तान का 12 जनवरी से कबल एक बार फिर IMF से रजू का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज ने हुकूमत को भी परेशान कर दिया। आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं मुल्क में डॉलर की आमद में कमी होगी। ये मुल्क के लिए अच्छी खबर नहीं, मईशत रिवर्स गियर में है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा हुकूमती इकदाम से महंगाई में इजाफे के हौलनाक नताइज निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में वोट की ताकत से PTI का सियासी जनासा निकल गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहना था अवामी अदालत बता रही है सोनामी आ रहा है। एहतसाब के इदारे को गैर जानिबदार होना चाहिए। नवाज शरीफ पार्टी के कहने पर वतन वापस आएंगे। आवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे। मेयर्स पीपल्स पार्टी के होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा PTI अब सिंध में भी शिकस्त का सामना करेगी। पाकिस्तान में गुर्बत है, लोगों के हालात खराब है। हमारे दौर में क्या था, अब क्या हो गया है, फर्क साफ जाहिर है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पे ताखीर का इम्कान। बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए ताहाल काम का आगाज ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल मुअख्खर कर दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का तरमीमी मुसवदा ताहाल गज़्ब भी न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती और फवाद चौधरी की मुआफी कबूल कर ली। विफाकी वजीर कमीशन में पेश, तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। सिंध के मेंबर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने मुआफी को कबूल करते हुए आजम सवाती और फवाद चौधरी आइंदा मोहतात रहने की तनबीह जारी कर दी। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती तारिकीने वतन को वोट का हक मिले। आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी के हमरा मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। हाथ जोड़कर श्रीलंकन कौम से मुआफ़ी मांग ली। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अल्लाह के सिवा किसी को यह हक हासिल नहीं कि किसी को जलाए। जहालत रात की तारीकी से भी बड़ा अंधेरा है। हम श्रीलंकन अवाम के सामने शर्मिंदा हैं। कराची में कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब के मुलाज़िमीन का दूसरे रोज़ पे एहतजाज। दिल की बीमारी में मुब्तला मरीज, तीमारदार परेशान। 14 माह से रुका हुआ हेल्थ रिस्क अलाउंस, मेरिट पर तरक्कियां और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए जाएं। मुजाहिरीन के मुतालिबात के हक में नारे। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे पर मुल्क भर में गैस बहरान संगीन हो गया। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन गैस की मुसलसल बंदिश से ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज। CNG स्टेशन फौरी खोलने का मुतालिबा। तब्दीली सरकार सिंध के साथ जुल्म बंद करे। MD सुई सदरन को हटाया जाए। मुजाहिरीन की नारेबाजी। इजराई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज देगा। ADB और पाकिस्तान के दरमियान 6 नए मुआहदे आज होंगे।
बैंक एहसास प्रोग्राम में तोसी के लिए $60 करोड़ फ्राहम करेगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए $38 करोड़ फ्राहम किए जाएंगे। बढ़ती महंगाई ने शहरों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। खवातीन भी महंगाई की वजह से घर का बजट पूरा न होने पर परेशान हैं। खवातीन का कहना है कि इतनी महंगाई हो गई कि जितना कोशिश करे बजट पूरा नहीं होता। यहाँ तक कि आटा, घी, चीनी, सब्जियां भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जिसकी वजह से घर का बजट बिल्कुल भी जैसे पहले मेंटेन होता था बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है। बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना। हुकूमत से मुतालबा यही है कि थोड़ी सी महंगाई कम करे, गरीब लोगों को भी जीने का हक है, उनको भी जीने का थोड़ा सा मौका दे दे। मुल्क भर में सर्द मौसम की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर में खून जमा देने वाली सर्दी शहरी घरों में महसूस। निज़ाम जिंदगी मफलूज। लाहौर में यकबस्ता हवाओं ने मौसम मजीद सर्द बना दिया। कराची में 3 दिन शदीद सर्दी के बाद मौसम की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का दूसरा नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 पॉइंट्स तक पहुंच गया। स्मॉग और धुंध के बायस लाहौर की फजा में खतरनाक ज़रात की मिकदार बढ़ चुकी है। शहरियों में सांस और दीगर बीमारियां बढ़ने लगी हैं। कोरोना से मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना से मजमूई अमवात 28,892 हो गई। कोरोना के 310 नए केसेस सामने आए। मजीद 46,991 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.65% रही। कोरोना में मुब्तला 645 मरीजों की हालत तशवीशनाक। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ बरकरार। 106 ममालिक में फैल गया। ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा हुकूमतें वैक्सीन बूस्टर डोज लगाने के इकदाम तेज कर दें। जर्मनी ने क्रिसमस के बाद नई पाबंदियों का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से पहले पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड का फरवरी तक सरहदें न खोलने का फैसला। रावलपिंडी इस्लामपुरा में फायरिंग में जख्मी यूसी वाइस चेयरमैन जांबहक नईम खान होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज थे। नईम खान की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले की जाएगी। कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 4 अफ्रीकी हाथियों से मुतालिक जर्मन डॉक्टर फ्रैंक गोवर्टर्स की तफसीली रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। सफारी पार्क के दोनों हाथियों को खुराक, चिड़ियाघर में रखे गए 2 हाथियों में दांतों के मसाइल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चारों हाथियों को फौरी तिब्बी इमदाद की अशद जरूरत है। आज शब 3:23 पर चांद ऐन खाना काबा के ऊपर मौजूद होगा। बरसगीर समेत वस्ती मगरबी एशिया, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका में देखा जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस वक्त किबले के समत मालूम करना निहायत आसान होगा। बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स रॉ पर पाबंदियों के बायस अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात मुतासिर। चीन से कुर्बत बांग्लादेश पर अमेरिकी पाबंदियों का सबब बनी। अमेरिका ने इंसानी हकूक के आलमी दिन पर बांग्लादेशी पुलिस के 7 आला अफसरान के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। घाना की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के मजबजा टैक्स पर बहस के दौरान अरकान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को खूब मारा। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में अनोखा वाकया। एक रेस्क्यू मिशन के दौरान समंदर में हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद हुकूमती वजीर 12 घंटे तक तैरते रहे। सरगिल मुसलसल 12 घंटे हाथ पैर मारने के बाद साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए।
अगर बुरा भला कहा गया तो कमेंटेटरी का ऑप्शन मौजूद है, वापस चला जाऊंगा। रमीज राजा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अक्टूबर में जूनियर PSL कराने का सोच रहे हैं। मैं तो हर क्रिकेट जहां पर लाने को तैयार हूं। हमें ओवरसीज बाउंसिंग पिच पर मार पड़ती है, यहां से ही तैयार करके जाएंगे।